अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स की क्लास 5 है। क्लास की तरफ जाने से पहले कुछ बातें मैं आप लोगों को बता दूं। जिस तरह हमारी लास्ट क्लास जो थी MS पावर पॉइंट, उसमें तकरीबन सब बच्चों ने असाइनमेंट अपना सबमिट करवाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना असाइनमेंट सबने सबमिट करवाया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोग को एक जो आप लोग के असाइनमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो मैंने आप लोग को सेंड की थी। वो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग को पता चले कि आप लोग की करंट पोजीशन फ़िलहाल कौन सी है, ठीक है। तो उसके हवाले से पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी उसमें आप और मेहनत करें और अपनी पोजीशन को और बेहतर बनाएं, ठीक है। तो आइए हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। ये आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका था कि MS एक्सेल जो कि क्लास काफ़ी लेंदी है, ये MS एक्सेल का कोर्स जो है वो, तो इसको हमने 2 पार्ट में किया है। तो आज जो जितने भी फार्मूले हैं इसके अंदर वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फार्मूले, और फिर इसके बाद कल जो है मैं आपको एक सैलरी शीट बनाकर बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि कौन से फार्मूले कहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक मार्कशीट बनाना बता दूंगा कल, जो हमारा सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का। आज सिर्फ फार्मूले बता रहा हूँ, तो फार्मूले तरह बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। अगर आपने फार्मूले अपने माइंड में बैठा ली ना तो समझ लिया आपको इसमें सब वर्कशीट हो गई, या अगर आप सैलरी शीट बना रहे हैं या मार्कशीट बना रहे हैं या कोई स्टॉक शीट बना रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक आपको फार्मूले याद हो जाएंगे ना तो फिर आप सब आसानी से कर सकते हो। फार्मूले नहीं याद होंगे तो आप इसमें फिर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहले एक्सेल खोलने की तरफ चलते हैं कि अगर एक्सेल ओपन करना हो तो हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक तरीक़ेकार तो ये है इसका। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीक़ेकार बताता हूँ, वही जिस तरह हमने अपनी MS वर्ड वाली क्लास में किया था। यहाँ से विंडो R मैंने बता चुका था, रन की शॉर्टकट की गई है विंडो R। अब हम देखें एक्सेल लिखा हमने यहाँ पे EXCEL एक्सेल लिख के हमने ओके कर दिया, तो ये देखें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल गया, ठीक है ना। अभी जो हमारे सामने स्क्रीन शो हो रही है, बॉक्सेस बने हुए, इसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट, वर्क स्पेस या वर्क एरिया, ठीक है। तो अब इसमें मैं आपको फार्मूले पहले अप्लाई करना बताता हूँ, किस तरह हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज कुछ नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख लिया 3 4, ठीक है, और नीचे लिख देता हूँ 1 2, ठीक है। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले प्लस का फार्मूला, ठीक है। फार्मूले ध्यान से सुनना, हो सके तो आप साथ साथ एक कॉपी रख लें अपने पास, वहाँ फार्मूले लिखते जाएं, ठीक है ना। इज इक्वल टू, ठीक है, SUM सम, इज इक्वल टू सम, शिफ्ट पकड़ के हमने 9 दबाना, देखें यहाँ ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, पहले एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, कोई भी एक वैल्यू हम जाके माउस से जैसे क्लिक करेंगे वो वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, या हम इसको एरो की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एरो की से मैं नीचे कर रहा हूँ तो नीचे आ जाएगा, ऊपर करूँगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया 34। अब मुझे इसमें क्या करना है, प्लस लगाना है, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट पकड़ के प्लस, ठीक है, प्लस का साइन लगाया। फिर नीचे वाली वैल्यू मैंने सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करना है मुझे, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के मैंने 0 से इसका ब्रैकेट बंद करके इसको क्या कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए मेरे पास आंसर आ गया किसका, प्लस का, ठीक है। अब आपने फार्मूला देखना तो किस तरह, ऊपर देखो आपको फार्मूला बार इधर मेंशन होगा, ये इज इक्वल टू सम। अब भी देखो C7 और C8 क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप तो कहोगे सर यहाँ पे तो 34 लिखा था लेकिन C7 क्यों आ रहा है, कि C की लाइन में C7, ये C आ रहा है, ठीक है, और 7 यहाँ पे C8 C और 8, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आपको प्लस का फॉर्मूला बता दिया मैंने। अब यहीं पर आपको मैं देखिए मैं यहाँ पे एडिशन लिख देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से समझ आ जाए कि हमने एडिशन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ माइनस का फॉर्मूला हम लगाएंगे, हमने यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला लगाना किस तरह आएगा, वो भी इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट पकड़ के वही हमने 9 से ब्रैकेट दबाना है, ब्रैकेट क्लोज कर ओपन करना है। उसके बाद हमने एक सेलेक्ट कर लिया वैल्यू, ठीक है। वही इस तरह एरो की से जाके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और माउस से जाके जिस वैल्यू पे मैं टच कर, जो वैल्यू में सेलेक्ट करनी है उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब माइनस का साइन ये रहा हमारे पास, हमने इसको माइनस का बटन प्रेस किया। अब दूसरी वैल्यू हमने प्रेस सेलेक्ट कर ली, फिर शिफ्ट पकड़ के हमने वही 0 से ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है, और एंटर कर देंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 12, ठीक है। अब देखें हम जो करते हैं अपने पास, वैसे हम जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं जो हाथ से हम लोग करते हैं उसमें आंसर गलत होने का मतलब गुंजाइश होती है कि हो सकता है कुछ गलती हो जाए हमसे, लेकिन जो कंप्यूटर से आंसर आएगा ना उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होता है कंप्यूटर से, ठीक है। तो अब इस पर आते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्मूले की तरफ। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्मूले की तरफ। अब वो फॉर्मूला भी सुन ले ज़रा, इज इक्वल टू एस यू एम सम, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के वही हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आएगा? देखिए कंप्यूटर में जब भी हमने मल्टीप्लाई करना होगा तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए यहाँ पे स्टार आ रही है 8 पर, हमने शिफ्ट पकड़ के 8 प्रेस किया, स्टार यानी आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं एक्सेल में, ठीक है ना। तो हमने स्टार सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद देन फिर हमने 12 सेलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के हमने ब्रैकेट इसका क्लोज कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर आप चेक करना चाहें मैं आपको वैसे भी चेक करवा दूं कैलकुलेटर से भी। देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेटर ले लिया अपने पास स्क्रीन पर एक। अब कैलकुलेटर में मैं आपको करके दिखा दूँ ताकि पता चल जाए कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई फॉर्मूले में कोई गलती नहीं, ठीक है ना। क्या हमने किया मल्टीप्लाई, इधर क्या मल्टीप्लाई किया हमने 34 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 34 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। आंसर देखे 408 और 408, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक आया यहाँ पर भी, तो यानी फॉर्मूला हमने ठीक लगाया, ठीक है। वैसे ज़रूरी नहीं होता चेक करना, मैं आपको चेक करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आए कि हमारे फॉर्मूले में कोई गलती नहीं है, और इस तरह फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। हम डिवाइड की तरफ आते हैं, डी आई हमने मेंशन करते थे यहाँ पे डिवाइड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं। अब डिवाइड के फॉर्मूले की तरफ चलेंगे, इज इक्वल टू वही एस यू एम सम, शिफ्ट पकड़ के वही हमने 9 से ब्रैकेट ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब जो है हमने क्या करना है, वही एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली हमने। अब डिवाइड का साइन यहाँ पे किस तरीके से आएगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्लैश दिख रहा है आपको, हमने स्लैश ले लिया, सॉरी हमने स्लैश ले लिया, अगर इसको थोड़ा सा स्लैश लेकर हमने अब दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली अपनी 12, क्या आ रहा है हमारे पास, एक मिनट इसको ज़रा देख लें, ठीक है। दूसरी वैल्यू, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा सा वो स्लैश वाला स्लैश नहीं जो हम लगाते हैं इसको, अब कीबोर्ड में जो आसानी से मिल जाते हैं हम ये स्लैश इसको लगा लेते हैं, ठीक है। हमने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्लैश लगा लिया, दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली और हमने शिफ्ट पकड़ के 0 से ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर कर दिया। तो ये हमारे पास इसका डिवाइड का आंसर आ गया। स्लैश जो है गलती से मैंने ये दबा दी, ये प्रेस कर दी तो स्लैश ही लाएंगे, ठीक है ना। स्लैश ये रहा। डिवाइड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको 4 फॉर्मूले समझ आ गए। इसके स्टार्ट किस तरीके से होता है, इज इक्वल टू सम, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू सम। अब देखो एडिशन में मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि सिर्फ एडिशन में इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू, तो मैंने सिर्फ 2 नंबर्स का आप लोग को प्लस करके बताया, तो आपने क्या कर दिया, देखो मैं दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ, एडिशन वाला इज इक्वल टू सम, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने, और हम क्या करते हैं, एक हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने प्लस का साइन लिया, ठीक है। फिर देन सेकंड वैल्यू सेलेक्ट करी थी, शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा वैल्यू में चाह रहा हूँ इन सबको मैं प्लस करूँ, ठीक है, इन सबको प्लस करूँ। तो इसके लिए क्या मैं इस तरीके से करूँगा कि मैंने इसको दबाया, फिर प्लस किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर अगेन प्लस किया, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, सिर्फ प्लस के लिए, ठीक है ना। मैंने इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर लिया और मैंने एंटर कर दिया, कि सबका आंसर उसने टोटल करके प्लस करके दे दिया, ठीक है। ये समझ आ गई, सिर्फ प्लस में इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले जो है मैंने आपको बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इज इक्वल टू सम, ये स्टार्ट होंगे किससे, इज इक्वल टू सम, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास अब जो दूसरा फॉर्मूला है वो मिनिमम, ठीक है। मिनिमम फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला है किस तरीके से, MINI, मिनिमम का फॉर्मूला, तो हमने इसको लिख दिया मिनिमम इस तरफ, ठीक है। अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मिनिमम मतलब जो है सबसे छोटा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला किस तरह लगेगा, इज इक्वल टू MIN min, ठीक है। अब मैं इन सब वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मैं खुद बता देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, इज इक्वल टू min। अब मैंने इन सब वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया अपने पास, क्या हो रहा है ये, इज इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट ओपन नहीं करा, इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मैं इन सब वैल्यू को मैंने सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, मुझसे भी गलती हो गई यहाँ पर, मैं बताते हुए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो फॉर्मूला बार बार गलत दे रहा था, ठीक है ना। तो इसमें हर एक चीज़ का हमने ख्याल रखना पड़ता है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे या कुछ भी मतलब मिस्टेक हो जाएगी इसमें तो हमारा आंसर नहीं देगा हमें वो, ठीक है। तो बिल्कुल ज़रा ध्यान से करें हम, आप भी ध्यान से करना जब इसको अप्लाई करें। अब मैंने जब इसको ब्रैकेट लगाकर फिर मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने क्या करना है, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया अपना और मैंने एंटर कर दिया। देखो सबसे छोटी वैल्यू सब में क्या था, 12 था, तो उसने मुझे क्या कर दिया, बता दिया भाई सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है फॉर्मूला, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसको मालूम करना है मेरे पास कितने मतलब जितने एम्प्लॉय हैं मेरे पास उनमें सबसे कम सैलरी किसकी है, तो वो ऐसे जो है इसको बताने के लिए उसने ये फॉर्मूला लगा लिया। कोई मार्कशीट है कोई क्लास की है, उसने टीचर ने देखना है या टीचर ने देखना है किस सब्जेक्ट इस बच्चे के कम मार्क्स हैं, तो उसने एक फार्मूला लगा दिया मिनिमम का, उस पूरी रो को सेलेक्ट करके उसने फार्मूला लगा दिया मिनिमम, तो पता चल जाएगा किस में उसमें मार्क्स कम, कौन से मार्क्स कम है उसके, ठीक है ना। तो अब आते हैं मैक्सिमम, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। अब हम जाते हैं मैक्सिमम के फॉर्मूले की तरफ, इज इक्वल टू मैक्स, MAX मैक्स, और शिफ्ट पकड़ के वही ब्रैकेट ओपन करना है। मैंने इन सब वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट पकड़ के मैंने इसका ब्रैकेट फिर से क्लोज कर दिया। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है, 408, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की तरफ, काउंट, ठीक है। काउंट जो फॉर्मूला होता है वो उसमें क्या होता है मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे, काउंट लिख लिया मैंने। अब जितने भी नंबर होंगे मेरे पास ना, जितने भी नंबर लिखे हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ नंबर्स बताया गया वो, ठीक है। किस तरह फॉर्मूला अप्लाई करके बता दो, इज इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट। अब शिफ्ट पकड़ के मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब मैं इन सब वैल्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन क्लोज किया मैंने। अब देखिए बता रहा है कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। सिर्फ नंबर्स काउंट करेगा ये, प्लस नहीं करेगा, सिर्फ नंबर्स बताएगा कि कितनी जगह पे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है ना। तो नंबर्स काउंट करने के लिए काउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और काउंट ए किसी इस्तेमाल, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये काउंट इससे इस्तेमाल होता है कि अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है, तो उसको मालूम करना है मेरे पास कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंट ए वो क्या करता है, उसको काउंट करता है, वो अल्फ़ाबेट, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे उन सबको काउंट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको लगा के बताता हूँ, इज इक्वल टू COUNT, काउंट, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, COUNT, काउंट, ये मैंने ले लिया नीचे से काउंट है, ठीक है, COUNT, काउंट है। शिफ्ट पकड़ के ब्रैकेट ओपन किया मैंने। अब इन सब वैल्यू को मैंने, सॉरी इसको सब कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना। काउंट है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट नहीं इक्वल टू नहीं लगाया था मैंने, तो इस वजह से वो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा था, ठीक है। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और इसे ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब मैंने इसको एंटर कर दिया, देखो का आंसर आ गया, कितने अल्फ़ाबेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो छोटा सा काम है ना, हमने एक छोटा सा लिख लिया होगा, तो इसको काउंट करने में हमारे लिए भी कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी, उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उसको काउंट करना है, तो उसके लिए वहाँ पर ये फॉर्मूला इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। अब आते हैं, इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हैं, वो परसेंटेज का है और जो है वो ग्रेड का फॉर्मूला है। वो मैं आपको बताऊंगा कब, जो हम कल हमारी क्लास होगी इसमें मैं आपको मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा। तो मार्कशीट जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको परसेंटेज किस तरह निकालते हैं और किस तरह ग्रेड निकालते हैं, ठीक है। वो 2 फॉर्मूले परसेंटेज और ग्रेड का। वीडियो काफ़ी थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसलिए मैंने आज इस चीज़ को कल वाले पार्ट पे हम जो है कल बताएंगे आपको इफ का फॉर्मूला और ग्रेड का फॉर्मूला, ठीक है। इफ से जो है इफ से ग्रेड निकलता है और परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये कल जो हमारी क्लास होगी इसमें दोनों शीट्स आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।